नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे कल्याण मित्र परम पूज्य गुरुबंते जी को नमस्कार। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासियागण, संयुक्त निकाय में आज हम मच्छरी सूत्र सीखेंगे। मच्छरी सूत्र यानी लोभ, मात्सर्य जो है, तो लोभ के बारे में या फिर कंजूसी के बारे में, लोभ नहीं कंजूस, मत्सर यानी कंजूस, कंजूसी के बारे में, कंजूस व्यक्ति के बारे में भगवान के द्वारा उपदेशित सूत्र। कोई एक देवता जेतवन में आते हैं और आकर भगवान बुद्ध जी को नमन कर कर बड़ा सुंदर प्रश्न पूछते हैं। क्या कहते हैं? येद मच्छरिनो लोके कदरिया परिभाषका अन्ये संग ददमानानं अंतराय करा नरा किंदिसो तेसं विपाको संपरायोच कीदिसो भगवन्तं पुट्ठमागम कथं जानीम तं मयंती। येद मच्छरिनो लोके, इस लोक में जिनमें मात्सर्य है, कंजूसी है, वे लोग देखे जाते हैं। कदरिया परिभाषका, ठीक है, ऐसे अति लोभी लोग, परिभाषा कदर ये है ना, अति लोभ के कारण रहते हैं। अन्येषं ददमानान, यदि कोई व्यक्ति किसी को दान दे रहा है, जब कोई व्यक्ति किसी को दे रहा है, कुछ दान में देता है, अंतराया करा नरा, तो उसके दान में भी ये कंजूस आदमी विघ्न उत्पन्न करता है। आप देखे होंगे ना, आप किसी को बताओ, आपके पड़ोस में हो जाए, आपको यदि पहचानना है कोई कंजूस कौन है करके, ये जो मच्छरी आदमी कौन है करके, मच्छरी का मतलब मच्छर नहीं होगा, ठीक है, मच्छरी का मतलब कंजूस लोभी आदमी है, ठीक है। तो यदि वह व्यक्ति, आप यदि कहे कि मैं दान दे रहा हूं, क्या फायदा उसको देकर? हाँ, ये दान देने का कोई लाभ नहीं। या फिर वहां क्यों दे रहे हो, बाद में देखेंगे कहीं दान देने के बारे में, इस तरह से बताते हैं। या फिर उसको दान मत दो, यहां दान मत दो करके जो चिंतन आता है, वो क्या है? आपके दान के चित्त की बाधा उत्पन्न करना, उसे कहते हैं अंतरा करा। अंतराय, अंतराय यानी विघ्न उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करना। अंतराय करानरा, वह व्यक्ति के जीवन में बाधा उत्पन्न करता है कि अरे तुम दान मत दो, तुम ये कार्य मत करो करके। कौन? मच्छरिनो लोके कदरिया परिभाषक, ये अति लोभ वाले, ये जो है मच्छर ये लोग जो है, कंजूस लोग जो हैं, वह इस तरह से करते हैं। जब कोई दूसरा दान देता है तो उसमें भी बाधा उत्पन्न कराते हैं। ये देवता क्या पूछते हैं फिर? किंदिसो तेसंग विपाको, कि उनका इस तरह का कार्य करने का विपाक क्या है। संपरायोच किंदिसो, कि आने वाले जीवन में भी इसका कैसा विपाक भोगा जाएगा। भगवंतं पुट्ठमागम, कि हे हम भगवान के पास इस प्रश्न का उत्तर जानने आए हैं। कथं जानीम तं वयंति, तो हे भगवान आप हमें इस प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है। अब हम यदि संयुक्त निकाय बता रहे हैं, यदि आप में से कोई व्यक्ति चाहता है कि थोड़ा बहुत पाली का अभ्यास करे, तो उसने इन शब्दों को अपने ध्यान में रखना चाहिए कि मच्छर यानी कंजूस, कदरिया यानी दान देने वाला, परिभाषका यानी उसको अति लोभी आदमी की तरह से, अन्य संग यानी दूसरों को, ददमानान यानी दान देने वाला जो है, अंतराय, अंतराय यानी बाधा उत्पन्न करना, तो वो करता है। तो विपाक का मतलब उसका विपाक। तो इस तरह से हम धीरे धीरे ये भी सीख सकते हैं, पाली उसी लिए विशेष है। तो भगवान बुद्ध जी को देवता आकर क्या पूछते हैं कि भगवान इस लोक में ऐसे कंजूस लोग देखे जाते हैं जो, यानी
कंजूस है, अति लोभी है, और ये दूसरों को भिन्न भिन्न तरह से दोष देते हैं, भिन्न भिन्न तरह से वो कहते हैं परिभाषा का दोष भी देते हैं। और जब कोई दान दे रहा है तो उसके दान में विघ्न भी उत्पन्न करते हैं। तो भगवान हम पूछते हैं कि इसका इस वर्तमान जीवन में क्या परिणाम होगा, और सांप्रदायिक जीवन में, आने वाले जीवन में क्या परिणाम होगा, आप हमें उसका उत्तर दो। तो भगवान बुद्ध जी उत्तर देते, कहते हैं, येध मच्छरिनो लोके कदरिया परिभाषका। ये जो कंजूस लोग दुनिया में देखते हैं, अतिलोभी लोग जो दूसरों को चिढ़ाते हैं, दोष देते हैं, दूसरों का दूसरों को अपशब्द कहते, दान के बारे में भी अलग से बात करते हैं। अन्य संग ददमानान, जो दूसरों को, जो दूसरा कोई दान दे रहा है तो उस दान में भी बाधा उत्पन्न कराते हैं। निरयं तिरच्छान योनिनं यमलोकं उपपज्जरे। तब वह व्यक्ति निरय में, तिरच्छान लोक में, यमलोक में उत्पन्न होता है। या फिर अन्य कैसे, ऐसी ही तरह के ये जो पशु लोक वगैरह है ना, या फिर ये जो भिन्न तरह का जहां पर व्यक्ति दुख भोगता है, ऐसे लोक में जन्म लेता है। क्या? निरयन। तो ये जो कंजूस आदमी जो बाधा कराता है दान में, वो निरय में जन्म ले सकता है, या तिरछान लोक में, जानवरों के लोक में जन्म ले सकता है, यमलोक में। तो जहां पर निरय के लिए, जो यमलोक में जो भोग दुख भोगने के लिए भिन्न भिन्न शिक्षाओं को निर्धारित किया जाता है, ऐसे लोक में जन्म लेता है। सचे एंती मनुष्यत्ता। यदि किसी कारणवश कोई दूसरा कोई पुण्य उसके जीवन में इस कंजूसी और दान देने में बाधा बनने से, यानी दान में बाधक बना है, दूसरों को अपशब्द कहे दान देने वालों के प्रति, मजाक उड़ाई है उसकी, और स्वयं भी कभी दान नहीं दिया, तो ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे किसी अन्य कारणवश, सचे एंती मनुष्यत्तम, यदि किसी कारणवश मनुष्य लोक में आ जाता है, दलित दे जायते कुले, तब वह दरिद्र कुल में जन्म लेता है करके भगवान बताते हैं। यानी ऐसा परिवार जहां पर धन का अभाव हो, तो वह अनेक ऐसे, देखो ना, ये जो धन का अभाव वाले क्षत्रियों में भी हैं, ब्राह्मणों में भी हैं, वैश्य में भी हैं, शूद्रों में भी हैं, चांडालों में भी है, किसी भी इसमें उस तरह का कुल नहीं, ऐसी बात बताई गई है कि वो जन्म लेता है वहां दरिद्रता है करके। ठीक है। तो दलिते जायते कुले, तो वह दरिद्रता जहां है वहां पर वह जन्म लेता है। चोलं पिंडो रति खिड्डा यत्थ किच्चेन लभति परतो असी सरे बाला तंपिते संग लभति दिठे धम्मेश विपाको संपरायोज दुग्गतीति। तो क्या कहते भगवान, ये जो संसार में ये जो है ना, उनको जहां अन्न वस्त्र, ये जो भोजन की आदि की चीजें जो है, जो इस्तेमाल के लिए चाहिए, यह अच्छी तरह से प्राप्त नहीं होती। आप लोग देखिए, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, पर मिल नहीं रहा, परंतु उसका कोई फल नहीं मिल रहा। और तुम, यानी आप देखिए आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग दिखाई देते हैं, भिक्षुओं के संपर्क में अनेक आते हैं। आप उनको बोलो कि उपासक, आप एक काम करो, अधिक कुछ नहीं, प्रतिदिन 1 रुपया क्यों ना हो संघ को दान देना शुरू करो, 10 रुपया क्यों ना संघ को दान देना शुरू करो। इतना तो व्यक्ति कितना भी दरिद्र हो, उसमें 1 रुपए का दान देने का तो भाव जाग ही सकता है। और ये बात तुम बोल के देखो, वो आदमी 1 दिन करेगा, आप बोल रहे हो 2 दिन करेगा, उसके बाद बंद कर देता है। वो दान देने का चित्त जागता ही नहीं, जागता ही नहीं, जो कंजूस आदमी है। तो कहते हैं कि ये जब मनुष्य लोक में जन्म लेता है, अतीत के कर्म के कारण जो दान देने में विघ्न कारक बना है दूसरों को, वो स्वयं दान का भाव नहीं कर सकता ना। तो वो जो विघ्न कारक मनुष्य लोक में जन्म लिया है, तो यहाँ मनुष्य लोक में हम चाहते क्या है कि हमारा जीवन सुखमय बीते, हम आराम से जिए, जितनी क्रीड़ाएं हैं, जो जो कार्य करना चाहते हैं वो सुखपूर्वक कर पाए। परंतु ये कार्य करने के लिए वह भाव उत्पन्न ही नहीं हो पाता, धन ही इकट्ठा नहीं हो पाता। और चाहे मांगे किसी से कि भैया थोड़ी मदद कर दो, कुछ कर दो, तब भी उसे मिलता नहीं।
तब भी उसे यह सुगमता से प्राप्त नहीं होता। आप देखिए ना, कुछ लोग हैं कि जीवन भर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाए, मेरा ये काम फंस गया, कर दो, ये है वो है, आप इस तरह से दान दे दो, हम भिक्षुक मांगे तो चल जाएगा, है ना, क्योंकि भिक्षा से हमारा जीवन है, पर गृहस्थ धर्म में रहते हुए कर्मठता होना चाहिए, है ना। तो केवल दूसरों के सहारे जीवन जीने में पुरुषार्थ नहीं समझा जाता ना। तो उसके लिए ये जो है, उसका विपाक यही है कि भैया तुमने दान नहीं दिया है, इसीलिए ये भोग रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि इस जन्म में भी चित्त तो उसका झुकता ही नहीं दान देने के कारण, दान देने में। इस वर्तमान में मनुष्य जन्म में जो कुछ मिला है वो तो है, ये तो यही का विपाक है, और भविष्य में जाकर दुर्गति भी भोगेगा। इसका मतलब है कि निरय, प्रेतलोक, तिरच्छान लोक, यमलोक में जाना ये तय है। यदि किसी कारणवश मनुष्य लोक में आ जाता है तो मनुष्य लोक में आकर भी वह दरिद्र है, वह दूसरों के द्वारा मुझे कुछ मदद कर तो चाहिए कहीं ना कहीं से मांगने का भाव रखता है, और वह भी अच्छी तरह से उसको प्राप्त नहीं होता, और दान देने का भाव है ही नहीं। तो ये यहाँ पर उस तरह का दुखित जीवन जीता है, और परलोक में जाकर दुर्गति में ही जन्म लेता है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। तो ये हो गया उनके प्रश्न का उत्तर कि वर्तमान में भी और संपराय में भी, आने वाले सांप्रदायिक जीवन में भी इस तरह से उत्पन्न देता है। फिर देवता पूछते हैं, इति हेतं विजानाम अन्यं पुच्छाम गौतम। भगवान आपने जो कहा है ये हम अभी यहां समझ गए, मैं अनेक प्रश्न आपको अन्यं पुच्छाम गौतम, मैं पुनः एक प्रश्न आपसे पूछता हूं। कहते हैं, येद लद्धा मनुसत्तम वदन्यु वीत मच्छरा। ये जो व्यक्ति है यह मनुष्य लोक में आया है, ठीक है, मनुष्य लोक में आया है, और मात्सर्य से, कंजूसी से परे है, उसमें कंजूसी का कोई बिल्कुल भाव नहीं है। कहते हैं, बुद्धे पसन्ना धम्मे च संगे च तिब्बगारवा किंग दिशो ते संग विपाको संपरायो च की दिशो भगवंतं पुट्ठमागम कथं जाने मुतं मयाति करके पूछते हैं। क्या कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपसे ये प्रश्न पूछने आया हूं कि कोई व्यक्ति मनुष्य लोक में जन्म लिया है, और उसके बारे में ये कहा भी जाता है कि वह बिल्कुल भी कंजूस नहीं है, कंजूसी को छोड़ दिया है उसने, कंजूस नहीं है, उदार है। ये उदार आदमी दानी है, ये दानी आदमी बुद्ध के प्रति प्रसन्न है, धर्म के प्रति और संघ के प्रति भी गौरव, तिब्बा गौरव, इसके मन में उनके तीनों रत्नों के प्रति श्रद्धा और गौरव प्रतिष्ठित हो चुका है। तो ऐसा व्यक्ति जो गौरव से जीवन जी रहा है तथागत के प्रति, धर्म के प्रति और संघ के प्रति, और दानी भी है, उदार है, वह कंजूस नहीं है, और मनुष्य लोक में है, तब ऐसा कोई व्यक्ति इस लोक में जीवन जीता है। तो भगवान हम आपसे पूछते हैं कि इस व्यक्ति का विपाक क्या होगा, आज मिलने वाला भी, और सांप्रदायिक धर्म भी, आने वाले संसार में जो मिलेगा उसमें भी क्या विपाक होगा। तो भगवान बुद्ध जी पुनः उत्तर देते कहते हैं, येद लद्धा मनुसत्ता, जब कोई मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है, वदन्यु विद मच्छरा, वह उदार व्यक्तित्व वाला है, वह कंजूसी को त्याग चुका है, कंजूसी उसमें कोई नहीं है। बुद्धे प्रसन्ना धम्मे च, जो बुद्ध के प्रति प्रसन्न चित्त से है, श्रद्धा में है, धम्म और संघ के प्रति गौरव उसमें प्रतिष्ठित है। एते सग्गा पकासेन्ति, ऐसा व्यक्ति सुगति को प्रकाशित करता है। यथते उपपाचरे, वह व्यक्ति सुगति में सर्गलोक में ही जन्म लेता है करके, वही उत्पन्न होता है करके भगवान कहते हैं। सचेन्ति मनुस्सत्ता, जब वह व्यक्ति मनुष्य लोक में जन्म ले, अड्डे आ जाय रे कुले, आढ़ से भवभोग संपन्न से कुल में जन्म लेता है। चोलंग पिंडो रति खिड्डी यथा किच्छेन लभते, उसको जो जो चाहिए कर्म के लिए, जो जो सुख भोगने के लिए चाहिए, वस्त्र हो गए उसको, उसको भोजन हो गया, उसको आनंद के लिए जो चीजें चाहिए, उसको क्रीड़ाओं के लिए जो जो चाहिए, वे सारी की सारी चीजें यथा किच्छेन लभते, प्रचुर मात्रा में, बड़ी मात्रा में उसे
वो सब प्राप्त होता है करके, वह सब सरलता से प्राप्त होता है। परसंभूतेषु भोगेषु, वह व्यक्ति इन सभी भोग को अच्छी तरह से आनंद लेता है। वसवत्ती व मोदरे, जहां तक वह विद्यमान रहता है बड़े आनंद के साथ जीवन जीता है। दिट्ठे धम्मे स विपाको, यह उसके इस जीवन में मिलने वाला विपाक है। संपराय सुगति, और वो व्यक्ति सुगति को ही जाता है करके ये संपराय उपदेश भगवान बुद्ध जी करते हैं। तो इस सूत्र में बड़ी सिंपल बात बताई। क्या बताई? कि यदि किसी व्यक्ति में कंजूसी का भाव है तो वह कंजूस व्यक्ति दूसरे दानी की निंदा भी करता है और उनके दान में बाधक भी बनता है। जहां दान देने के लिए कोई बाधक बने, तो दान न तो स्वयं दे रहा है न दूसरों को देने दे रहा है। इस कर्म स्वरूप से, इस विपाक से क्या होगा कि वो दुख भोगेगा। वो पुण्य अपने जीवन में नहीं कराना इस तरह से, तो वो निरय जा सकता है, वो प्रेत लोक में जा सकता है, वह व्यक्ति आ, जानवरों के लोक में जन्म ले सकता है। और यदि किसी कारणवश, किसी दूसरे किसी कारणवश यदि मनुष्य लोक में जन्म ले ले, तो यहाँ वह दरिद्रता का जीवन जिएगा। ये किसी और के द्वारा बनाया गया नहीं, यह किसी संस्था के द्वारा, इसी किसी समाज की रचना के द्वारा नहीं, यह उसके कर्म के कारण वो उत्पत्ति का स्थान है, तो उसे ही उस तरह से बनाया गया है। ऐसा व्यक्ति दुख भोगता है, सांप्रदायिक में निरह जाता है करके भगवान उपदेश करते हैं। यदि कोई व्यक्ति दानी है, उसमें लोभ लालच का भाव नहीं है, कंजूस नहीं है, वो दान की प्रशंसा करने वाला, दान देने वाला व्यक्ति है, और साथ साथ में भगवान बुद्ध जी के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति उसमें श्रद्धा है, उसमें गौरव प्रतिष्ठित है, तो ऐसा व्यक्ति मनुष्य लोक में जन्म ले तो क्या है? धन को, धन को ही खर्च करने वाला, धन का उपभोग करने में सामर्थ्य रखने वाला, ऐसा जन्म लेता है। और सुगति उसका सांप्रदायिक धर्म होता है। इसीलिए अपने भीतर में टटोल कर देखना चाहिए कि क्या मुझ में कंजूसी का व्यवहार है, कंजूसी का भाव है। मैं ये नहीं कहता, धर्म ये नहीं कहता कि आपके पास धन है तो उसको उड़ा दो करके, नहीं। सत्कर्म में जिसकी आवश्यकता है, सत्कर्म के लिए कंजूस आदमी भी अपने लिए थोड़ा खर्च करेगा, परंतु सत्कर्म करने के लिए बताओ तो वो नहीं कर पाएगा। आप देखिए ऐसे सत्कर्म करने के लिए कि आपको ऐसे लोग दिखाई देंगे, बड़ी गाड़ी खरीद ली, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अरे मैंने तो समाज का ऐसा कर दिया, मैं तो समाज को इस तरह से मानता हूँ। परंतु जैसे ही आप किसी कारणवश कि उपासक, इस किसी की चीजों की थोड़ी सी धन की आवश्यकता थी, हाँ ठीक है, एक काम करो, 100 रुपए की रसीद काट दो। जो BMW में घूम रहा है, बड़ी गाड़ियां में है, बड़े घर में है, दुनिया को दिखा रहा है कि हमने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया, वो व्यक्ति सत्कर्म के नाम पर धन को देने के लिए, और फिर ये भी कह देता है, अरे क्या करते हो तुम हमेशा, ये तो हमेशा का ही चलते रहता है, किसी का भला हुआ आजकल ये सत्कर्म के कार्य करके, ये सब करके किसी का कुछ हुआ है? वो तो चल रहा है, तुम अपना कमाओ, बढ़िया से जीवन जियो। ऐसा बोलकर वह दान का भी निग्रह करता है, दान को भी दोष देता है, स्वयं भी नहीं देना चाहता, दूसरों में बाधक भी बनता है। तो आज यदि वह इस तरह से धनवान है, परंतु आने वाले जीवन में नहीं हो पाएगा। क्यों? उसमें कंजूसी का भाव है, और वो उसकी दरिद्रता का कारण बनेगा। परंतु आप कोई गरीब के व्यक्ति के पास चले जाओ, आनंदित होना चाहिए कि उसमें उदारता है, धर्म के लिए श्रद्धा भी है, उसको आप कहो कि दान देना है, तो अपने पास बचाए हुए 2 सिक्कों में से आना, 2 आने, या फिर आधा सिक्का देने के लिए तत्काल तैयार रहेगा। बिल्कुल कहेगा कि मेरे पास इतने हैं, परंतु मैं इतने से आपके लिए इतना खर्च कर दूं। और वो कहेगा कि देखो मैं नहीं कर सकता दान का काम, पर तुम अच्छा काम कर रहे हो, मैं किसी को सहायक होने के लिए बता दूंगा। ये क्या है? इस लोक में आने के बाद तो वह व्यक्ति जहां जहां जन्म लेता है मस्त आराम से जिएगा। और विशेषता ये है कि वो कंजूस आदमी जहां जहां जन्म लेगा उसमें वो कंजूसी का भाव और पुष्ट, वो जो उपक्लेश है, वो जो अकुशल है, वो और घना होते जाएगा। परंतु ये जो दानी उदार चित्त वाला व्यक्ति है, ये धीरे 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 अपने मन की मलिनता को दूर करते हुए धर्म के अनुसार आचरण करने वाला व्यक्ति बन जाएगा। ये विशेषता है धर्म की।
इसीलिए श्रद्धावान बनो। अपने मन का ये जो कंजूसी का भाव जो है, इसको दूर करके त्याग में, दान में चित्त का सृजन करो, तो आने वाले संसार में भी हमको ये सुखपूर्वक जीने के लिए सहायक बनेगा, है ना। तो इस सूत्र को भी अच्छी तरह से ध्यान में रखो। इस सूत्र का नाम है मात्सर्य सूत्र, मच्छरी सुत्तम। ठीक है, इसको ध्यान में रखो कि श्रद्धालुओं को उसके कर्म का विपाक कैसे मिलता है, जो लोभी है या फिर कंजूस है उसको उसके कर्मों का विपाक कैसे मिलता है, इसके बारे में इस सूत्र का उपदेश है। तो ये सूत्र का उपदेश आप सभी के चित्त को धोने वाले दान का धर्म, दान का यज्ञ करने के लिए सहायक बने। ये सारा सूत्र का उपदेश आप सभी को भगवान बुद्ध जी का शिष्य बन कल्याण मित्र के आश्रय में धर्म के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।